हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की। महज कुछ दिन बचे हैं जब भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन से खिलाड़ी फाइनली वो रिटेन्ड होंगे, कौन से खिलाड़ी रिलीज लिस्ट में वहां पर फीचर कर रहे होंगे, किन खिलाड़ियों को केकेआर टारगेट कर रहा होगा। अब भैया केकेआर फैंस की एक हैवी डिमांड आई है कि आप कंप्लीट ओवरहोल करो, किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए और किन खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए, जिनको मतलब ऐसा नहीं है कि यार कोई खिलाड़ी होता ना कि यार क्या ये उस यूटिलिटी पर मतलब जितना इनका प्राइस टैग सजेस्ट करता है क्या वो यूटिलिटी दे पाएंगे। उसमें सबसे पहला नाम तो वेंकटेश अय्यर का ही आ रहा था, लेकिन किस तरीके से हम वो पर्स क्रिएट कर सकते हैं वहां पर जहां पर हम उन क्वालिटी प्लेयर्स को टारगेट कर पाए जो कि अवेलेबल हो पाएंगे ऑक्शन में। अब देखिए गुड न्यूज आती है केकेआर के लिए, जिसको हम मान के चल रहे थे कि यार एक खिलाड़ी है जिसको हम टारगेट करने वाले थे, अगर वो ही पहले ट्रेड हो गया तो केकेआर के लिए ऑप्शंस वहां पर बंद हो जाएंगे। लेकिन जो संजू और वहां पर ट्रिस्टन सर्व्स वाली जो ट्रेड की चर्चा हो रही थी, वहां पर समीर रिजवी की भी चर्चा हुई, तो वहां पर यह था कि भाई अब उसको लेकर थोड़ा सा पॉज लग गया। तो ये केकेआर के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि संजू सैमसन वो एक खिलाड़ी है जो आप कह सकते हैं ना कि सारे जो आपको स्लॉट इन करने हैं कि आपको एक विकेट कीपर बैटर चाहिए, आपको एक क्वालिटी लीडर चाहिए, आपको एक ऐसा बैटर भी चाहिए जो ना केवल एज अ क्वालिटी ओपनर हो, बल्कि अगर उसे थोड़ा सा मतलब आप ओपन करवाना चाहें, आप उसे मिडल ऑर्डर पुश करना चाहें, वो कहीं पर भी बैट कर सकता है। तो आपके नंबर 1 पिक वहां पर संजू सैमसन हो जाती है। लेकिन व्हाट इफ संजू सैमसन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए। सबने चर्चा करी कि क्या भाई अब समय आ गया है कि आंद्रे रसल को अब आप बाहर का रास्ता दिखाइए, मतलब अब उनकी उम्र हो गई है, अब आपको किसी खिलाड़ी को ग्रूम करना चाहिए जो उनकी रिप्लेसमेंट बन सके। तो क्या इस तरीके की कॉल लेगी केकेआर, जो कि मुश्किल लगता है क्योंकि केकेआर किन्हीं खिलाड़ियों से थोड़ा सा वो इमोशनल कनेक्ट वाली चीज है जो अपने उनके स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं। तो ये एक इनका एक कंप्लीट स्क्वाड है जहां पर हम जैसे बात भी कर रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे लेट अस सपोज उनको लेकर चर्चा होगी कि क्या भाई समय है कि उनको वहां पर रिलीज कर दिया जाए। लेकिन 1.5 करोड़ रुपीस और उनकी बैटिंग फिर भी उनकी कंपैरेटिवली बाकी बैटर से बेहतर थी, तो शायद उन पर वो उस तरीके का कॉल ना लिया जाए। अब जो आपको एक आप कहते हैं कि एक लमसम कितना आप पर्स क्रिएट कर पाए कि आपके भाई 40 करोड़ तो एटलीस्ट आपके बैंक में रहे जब आप उस ऑक्शन में उतरे, तो उसमें साफ सीधा एक लिस्ट हमने तैयार करी है जिन खिलाड़ियों की हम यहां पर चर्चा करेंगे। ये आपका कंप्लीट स्क्वाड है। ज्यादातर जो आपके बॉलिंग फ्रंट में हम बात कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ओवर प्राइस्ड हो। हर्षित राणा ने परफॉर्म करके दिखाया, 4 करोड़ वो जस्टिफाई करते हैं। वरुण चक्रवर्ती वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, वो पूरा प्राइस टैग जस्टिफाई करते हैं। लेकिन एंड्रिक नॉर्के उनका थोड़ा सा इंजरी का मसला रहा है, तो इसलिए अभी वो सीएस से वहां पर T20 चैलेंज में वहां पर फीचर कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या केकेआर फाइनली उन पर कॉल ले लेगा, क्योंकि वो 6 करोड़ से ज्यादा का जो एक पर्स में वो उनकी यूटिलिटी ऐड हो जाएगी। भाई 6 करोड़ रुपए आप बनाइए और आपके पास वेंकी के 23 करोड़ 75 लाख रुपए हैं, तो इस तरीके से आपके इन दोनों को ही अगर आप ऐड कर दोगे तो वहां पर 30 करोड़ से ज्यादा का पर्स बन जाएगा। तो उस वजह से ये एक जरूरत बन जाएगी केकेआर की कि वहां पर अगर आप वेंकी को रिलीज कर रहे हैं तो आपको एंड्रिक नॉर्के को भी रिलीज करना होगा। इन दोनों के ही दम पर केकेआर 30 करोड़ रुपए जमा कर लेगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए कि आप संजू सैमसन, आइदर केएल राहुल या फिर अगर ये दोनों ही अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप कैमरन ग्रीन को तो एटलीस्ट सिक्योर कर ही लें। और उसके बावजूद भी आपके पर्स में इतने पैसे रह जाएंगे कि आप एक क्वालिटी फास्ट बॉलर जैसे मैट हेनरी उनको आप वहां पर टारगेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये है, मैट हेनरी का भी यही था, एलएसजी में वो थे जब डेविड विली के एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, इंजरी रिप्लेसमेंट। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कौन से खिलाड़ी वहां पर अवेलेबल होंगे। आप बस एज ऑफ नाउ ये बात कर सकते हो कि इस यूटिलिटी के खिलाड़ी को हमें टारगेट करना होगा, वो कोई भी हो सकता है। और डोमेस्टिक प्लेयर्स की भी यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हमने अभी आपको बताया कि यार ये खिलाड़ी लाइकली हैं, उनमें 40.65 करोड़ रुपीस आप अभी सेव कर सकते हो अपने बैंक में। तो कहीं ना कहीं ये है कि क्विंटन डिकॉक 3.60 करोड़ अभी ओडीआई में शतक आ गए हैं, लेकिन T20 में क्या उस मोमेंट पे 2026 के लिए आप उनको एक आइडल फिट मान रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको किन्हीं यंगर प्रोस्पेक्ट्स के लिए वहां पर जाना होगा। मोइन अली अगेन कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपने कर दिया हो। रहमानुल्लाह गुरबाज अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि यार दोनों विकेट कीपर हटाने की बात कर रहे हो आप, लेकिन क्या आपको रहमानुल्लाह गुरबाज उनके बेस प्राइस पर नहीं मिल सकते कि आज की डेट में? जरूर मिल सकते हैं। तो जो आपको ओवर प्राइस लग रहे हैं वहां पर, उनको आपने अगर स्लॉट आउट कर दिया तो 40.65 करोड़ केकेआर यहां पर बचा रहा है। अब आ जाते हैं टारगेट लिस्ट पर, किन खिलाड़ियों को टारगेट केकेआर वहां पर कर सकता है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केकेआर के लिए, आपने पहले भी ऑप्शंस में देखा होगा, केकेआर अपने लीडर के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्चता है। मैं आपको बहुत पहले लेकर जाऊं, 2011 की हम बात करते हैं,
भाई तब गौतम गंभीर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई थी, जब गौतम गंभीर को एज अ लीडर केकेआर लाया था, उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था केकेआर के खेलने का तरीका, और वहां से एक सक्सेसफुल आप कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन बना पाई थी केकेआर, और जो उनकी थॉट प्रोसेस थी वो उन्होंने सारी चीजें इंप्लीमेंट करी एक तगड़ा ग्रुप बनाने में, और वहां पर आपने देखा केकेआर 2 टाइटल्स जीता था। तो आई थिंक लीडर के तौर पर श्रेयस अय्यर को आप लाए, श्रेयस अय्यर ने आपको रिजल्ट्स ला कर दिए, तो इस वक्त आपके पास बेस्ट पॉसिबल लीडर कौन हो सकता है? संजू सैमसन सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि एज अ लीडर अगर हम एक इंडियन प्लेयर की बात करें जो कि जिसमें एक ब्रांड वाली एक होता है ना कि उसमें एक एलिमेंट वो भी है कि एक ब्रांड भी हो, एक क्वालिटी बैटर हो, विकेट कीपर हो, तो उसमें आपके संजू सैमसन नंबर 1 होते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ केएल राहुल का रिलीज होना काफी मुश्किल लग रहा है, एंड मतलब ये तो ऑलमोस्ट तय है कि संजू सैमसन तो राजस्थान से जा रहे होंगे, तो आपकी बेस्ट पिक होनी चाहिए संजू सैमसन एज कैप्टन, विकेट कीपर, बैटर। इससे बड़ी चॉइस नहीं होगी, शायद 20-25 करोड़ रुपए भी आपको खर्च करने पड़े संजू सैमसन के लिए। इफ जो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्स भी लगता है कि भाई अगर अवेलेबल ही ना हो वहां पर संजू, तो फिर आपको जाना है ऑल आउट कैमरन ग्रीन के लिए, जिनको आप कह सकते हैं एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हो और कह सकते हो कि इस खिलाड़ी पर हम एज अ लीडर वाला दाव लगा रहे हैं एंड हम बैक करेंगे कि जो जिस तरीके से वो टीम चलाना चाहेंगे। तो क्या इस तरीके की जोड़ी बन पाएगी अभिषेक नायर एंड कैमरन ग्रीन? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। वहां पर एंड्रे रसल का एक बैकअप आपको रखना होगा। अब देखिए एज इट इज आपको अगर बैकअप नहीं भी मिलता है, वही बैटिंग यूटिलिटी, वही बॉलिंग यूटिलिटी, तो आप कहीं ना कहीं ये देखते हो कि बेस्ट पॉसिबल चीज क्या हो सकती है। अब हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन जो क्लोजेस्ट उनके आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ग्रूम कर रहे हो, वो कर रहे हो आप शिवम दुबे को, तो इस तरीके से केकेआर को भी वो फाइंड करने होंगे। अब कैमरन ग्रीन तो यार मेरे लिए वो बैट और बॉल दोनों यूटिलिटी कर देगा, प्लस एक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है यार, 135-140 के इस पर ऑपरेट करता है, तो मुझे लगता है कैमरन ग्रीन भी एक आइडियल फिट होंगे इस केकेआर सेटअप में, बशर्ते आप उतना पैसा बचा पाओ जो कि एज ऑफ नाउ तो नजर आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, केकेआर हमेशा डोमेस्टिक प्लेयर्स पर जबरदस्त तरीके से कैश इन करता है। आपने ओवर द इयर्स देखा है जो भी आपके मिस्ट्री फाइंड्स होते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी आपने देखा था कि भाई केकेआर ने जब उनको अनलीश करा तब कोई उनके इतना नहीं पूछ रहा था, लेकिन आज वो एक चैंपियन बनकर आए हैं। रिंकू सिंह को कोई उतना हाईली रेट नहीं करता था उस समय, लेकिन जब केकेआर ने उसको आज एक स्टार बना दिया है, आज एक T20 में कहते हैं ना उनकी एक रेपुटेशन है कि यार रिंकू सिंह एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर आपको बनकर उभरा है। तो केकेआर ने हमेशा डोमेस्टिक टैलेंट्स पर दांव खेला है और इस बार भी मुझे लग रहा है कि वो एक क्वालिटी डोमेस्टिक फिनिशर ला रहे होंगे। सलमान निजार मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए अच्छा खासा जा सकती है केकेआर वहां पर, क्योंकि हमने इंडियन टैलेंट्स पर भी देखा है, चाहे वो समीर रिजवी की हमने चर्चा करी थी, एक समय उन पर भी फ्रेंचाइजी वहां पर अच्छा जारी थी, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि केकेआर किनको वहां पर टारगेट कर सकता है, सलमान निजार वहां पर है, तुषार रहेजा का टीएनपीएल बड़ा जबरदस्त गया था, एक क्वालिटी लेफ्ट हैंड बैटर है, विकेट कीपर है, मुझे लगता है एक तगड़ा दाव इन पर लगाए केकेआर तो वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अगर आप एक इंडियन को ही बैक कर रहे हो, आपके लिए एक ओवरसीज का भी स्लॉट खुलेगा। माइंड यू 18 खिलाड़ी आपके मिनिमम स्क्वाड में होने चाहिए, मैक्सिमम 25, 8 ओवरसीज की आपकी एक लिमिट होती है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से वहां पर जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है केकेआर अगर इतना पर्स वहां पर निकाल पाए 40 करोड़ से ज्यादा, तो एक बहुत तगड़ा ऑक्शन जाने वाला है केकेआर के लिए। तो क्या केकेआर है तैयार इस ऑक्शन के लिए? आई एम होपिंग यस, लेकिन इसका जवाब मिलेगा कि भाई जब आप स्मार्टली जिन खिलाड़ियों को लेकर आपको लग रहा है यार नहीं यार थोड़ा इमोशनल कॉल है, नहीं बाहर करते हैं, इस तरीके की कॉल मत करिएगा। आपको ये खिलाड़ी लाइकली होने चाहिए जिनको आप एटलीस्ट इन खिलाड़ियों को तो आपको मतलब कहना चाहिए जी इस वक्त हम आपसे माफी चाहते हैं, बट प्लीज हमें 40 करोड़ से ज्यादा पर्स वहां पर बनाना पड़ेगा। मैं आई एम होपिंग अगर इस तरीके की कॉल नहीं हुई, अगर आपने इमोशनल कॉल्स लिए, तो केकेआर का बंटादार होना तय है। केकेआर फिर से आपको वो बॉटम में ही नजर आएगा अगर इस ऑक्शन पे भी हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए और हम वो क्वालिटी लीडर नहीं ला पाए, हमें क्वालिटी ग्रुप असेंबल नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप बताइए आपको और कौन लगता है इस ग्रुप में, जो हमने स्क्वाड भी आपके सामने चलाया, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि इन खिलाड़ियों को जिन हम नहीं देख रहे हैं और इन खिलाड़ियों को हमें लगता है कि आपको बैक करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपके रिलीज लिस्ट में वहां पर कौन फीचर कर रहा है, और आप अपनी 11 बताइए कि केकेआर की एक आइडियल 11 क्या हो सकती है। अजम्पशन कि आप जिन खिलाड़ियों को चाह रहे हैं वो आपकी टीम में आ जाए। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।